चाय की केतली। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी था जिसे महंगी और पुरानी चीजों का काफी शौक था। उसे एक ऐसी केतली चाहिए थी जो बहुत खूबसूरत हो। एक दिन वो बाजार में एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान उस दुकान में रखी एक बड़ी ही खूबसूरत पुरानी सी केतली की तरफ गया। वाह, सुनो दोस्त, उस केतली का दाम क्या है? वो केतली बहुत पुरानी है। मेरे पास इससे कई अच्छी केतलियां हैं। ओ नहीं, ये केतली मेरे मन को भा गई है। तुम बस बताओ कि इसका दाम क्या लोगे? मेरे ख्याल से ये बाकियों से थोड़ी सस्ती होगी। इस बात से दुकानदार हैरान भी था और खुश भी। उसने कम दाम में वो केतली उस आदमी को दे दी। घर लौटते ही अमीर आदमी ने वो केतली अपने नौकर को धोने के लिए दे दी। जैसे ही नौकर उस पुरानी केतली को धोने लगा, उस केतली से अजीब सी आवाज आने लगी। आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। अचानक ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बात कर रहा है? पल भर में ही उस केतली के अजीब से हाथ और पांव बाहर निकलने लगे और एक पूंछ भी निकल आई। ये अजीब और डरावनी चीज क्या है? हाय, मैं हूँ टनोकी। तुम मुझे एक मायावी चीज बोल सकते हो जो अपना रूप बदल सकता है। हाल ही में मुझे ये केतली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसका रूप ले लिया। तो तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना? उस केतली की बातें सुनकर नौकर घबरा गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। टनोकी नौकर के पीछे पीछे गया जो डर कर भागा था। अरे वो केतली कहाँ है जो मैंने धोने के लिए दी थी? वो रही वहाँ। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ। अब तुम कहाँ चल दिए? अरे पर मुझे तो चाय पीनी थी। ओहो, चलो मैं खुद ही बना लेता हूँ। उसने केतली को उठाया, उसमें पानी डाला और उसे उबालने के लिए स्टोव पर रख दिया। अचानक उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। ये क्या कर रहे हो तुम? आउच! तुमने मुझे आग पर रख दिया। तभी टनूकी ने अपना रूप बदला और स्टोव से छलांग लगाकर नीचे आ गया। ये देखकर वो अमीर आदमी डर गया। तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ टनोकी। तुम मुझे एक मायावी चीज बोल सकते हो जो अपना रूप बदल सकता है। हाल ही में मुझे ये केतली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसका रूप ले लिया। तो तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना? तुम मुझे कोई चालाक जादूगर लगते हो। अरे मैं कहाँ फंस गया? तभी अचानक बाहर से आवाज आई। पुराने बर्तन बेच के नए बर्तन ले लो। भाई पुराने बर्तन दे दो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुम मुझे इस आदमी को क्यों नहीं बेच देते? ये कहते ही टनूकी ने फिर अपने आप को केतली के रूप में बदल लिया। अमीर आदमी डर के मारे केतली उठाकर बाहर भागा। अरे सुनो भाई, तुम ये पुरानी केतली ले जाओ। वाह, ये तो खूबसूरत है, शुक्रिया। तुम बस इसे ले जाओ। कबाड़ी वाले को केतली बहुत अच्छी लगी और वो उसे अपने साथ घर ले गया। रात को उसने केतली को अपने सिरहाने रखा ताकि सुबह उठते ही वो उसे देख सके। पर जब वो रात को सो रहा था तो टनूकी अपने असली रूप में आया और मेज से छलांग लगाकर नए घर को देखने लगा। कभी मेज पर कूदता, कभी रसोई में उछल कूद मचाता। घर में इतना शोर मचाया कि आवाज सुनकर कबाड़ी वाला उठ गया। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? ये क्या? हाय, मैं हूँ टनोकी। तुम मुझे एक मायावी चीज बोल सकते हो जो अपना रूप बदल सकता है। हाल ही में मुझे ये केतली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इस केतली का रूप ले लिया। तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे ना, या तुम भी मुझे उस अमीर आदमी की तरह आग पर रख दोगे? क्या सच्ची उन्होंने तुम्हें आग पे रखा? हाँ, ऊप्स, बहुत दर्द हुआ। ओह, ये तो वाहियात हरकत है। पर तुम तो केतली हो और केतली के साथ ऐसा ही करते हैं। अच्छा ऐसा है? मुझे इस बारे में नहीं पता था। पर प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, प्लीज। नहीं, मुझे तुम ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो, केतली के रूप में नहीं। दोस्ती करोगे? हाँ जरूर।
तनुकी और कबाड़ी वाले में अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते। दोनों बहुत खुश थे। काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं तुम्हें लेकर पूरी दुनिया में घूमता। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? देखो, अब हम अच्छे दोस्त हैं। हम साथ काम करेंगे। तुम एक स्टेज लगाओ और कहो, आओ आओ देखो अजीब केतली की गजब कहानी, खुद उसकी जुबानी, आओ। और मैं उन्हें ऐसा करतब दिखाऊंगा जिससे लोग हमारा शो देखने आएंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं यहाँ एक मायावी केतली से बात कर रहा हूँ जो अपनी मर्जी से रूप बदल सकती है और जिसका नाम है तनुकी। अरे मुझे तुम पर भरोसा है। तो काम शुरू। कबाड़ी वाले ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने स्टेज लगाया और दर्शकों को बुलाया। आइए आइए, एक बात करती हुई केतली को देखिए, आइए। लोगों ने ऐसी बोलने वाली केतली पहले नहीं देखी थी जो नाचती और गाती हो। केतली ने अपने अनोखे कारनामों से सारे दर्शकों का दिल जीत लिया। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते और वो दोनों मशहूर हो गए थे। कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ के राजा के सामने करतब दिखाए। कुछ सालों बाद एक आदमी जो कि कबाड़ी वाला था, शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। हे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि तनुकी से बेहतर मेरी जिंदगी नहीं हो सकती थी। अब तनुकी, हमारे पास बहुत पैसा है। अब हमें और काम करने की जरूरत नहीं और अब हम चाहे तो एक साथ पूरी दुनिया घूम सकते हैं। क्या कहते हो? नहीं दोस्त, तुम चाहे तो मुझे लेके जा सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम तनुकी की जिंदगी भी अजीब होती है। हम कुछ सालों के लिए ही अपना रूप बदल सकते हैं। उसके बाद हम हमेशा के लिए वस्तु बन जाते हैं। नहीं। कल इस वक्त तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। बोलो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो। कल जब मैं हमेशा के लिए केतली बन जाऊंगा तो तुम मुझे जाकर मंदिर में दे देना। वहाँ हजारों गरीबों की सेवा करके मुझे अच्छा लगेगा जो वहाँ रोज आते हैं। और जब मैं केतली बन जाऊंगा तो मुझे आग से फिर कभी नहीं तकलीफ होगी। उस रात तनुकी आखिरी बार बोला था और अगले दिन जब कबाड़ी वाले ने सुबह उठकर देखा तो वो केतली बन चुका था। तनुकी की इच्छा पूरी करने के लिए कबाड़ी वाले ने उसे मंदिर में दे दिया। इस तरह तनुकी ने एक कबाड़ी वाले को गरीबी से उठाकर शहर का सबसे अमीर आदमी बना दिया। अब वो अमीर आदमी अपनी कमाई हुई दौलत के आधे हिस्से से गरीबों की मदद करता था और भूखे लोगों को खाना भी खिलाता था, बिल्कुल जैसे तनुकी ने उसकी मदद की थी। और यही जिंदगी है, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। या तो हम पूरी जिंदगी उस बात को लेकर दुखी रहें, या तनुकी और कबाड़ी वाले की तरह हमारे पास जो कुछ भी है उससे दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी को नए मायने दें।